पेले इज ओवररेटेड। आजकल के फुटबॉलर्स पहले के जमाने में जाते ना तो फाड़ के आ जाते। 30 साल की उम्र तक तो हमारा भाई यूरोप से कब का जा चुका था, 29 तक आई थिंक ही वाज फिनिश्ड। एंड ये वाला जो सीजन है प्रीमियर लीग का, ये स्टिल आई वुड से कि ऑब्वियसली जो सेटल हो चुका है मामला, यू कांट जस्ट कंप्लीटली एनहाइलेट कि भाई रोनाल्डो ने अपने करियर में कितना क्या उखाड़ा है। बट अगर 2025 में यू आर स्टिल डिबेटिंग ऑन मेसी एंड रोनाल्डो, व्हाट्स अप अमीगोस। मैं चाहता था हम ये वीडियो थोड़ा अपने कमरे से बाहर रिकॉर्ड करें, थोड़ा आउटडोर्स के अंदर मौसम के मजे लेंगे, पर मैं गर्मी से पिघल रहा हूँ दोस्तों। अभी अप्रैल शुरू हुआ है, जून जुलाई आने तक तो मेरे को लगता है बाहर निकलती आग लग जाएगी हम पे। मैंने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर तुम लोगों से मुझसे कुछ स्पाइसी फुटबॉल क्वेश्चंस पूछने को बोला था, एंड आई थॉट कि अगर बढ़िया वीडियो बनेगी तो इट कुड बी अ सीरीज। सो दिस इज गोना बी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट। एंड तुम लोगों ने जेन्युइनली काफ़ी सारे सवाल पूछे, लाइक मेरे को नहीं पता तुम लोग इतने सारे सवाल पूछोगे, एंड उनमें से कुछ सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कि मार्का रियली ओह फाइनली अ फुटबॉल क्वेश्चन, भाई मेसी या रोनाल्डो में से किसका लंबा। तुम लोगों को कभी कभी लगता नहीं है तुम्हें अपनी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, यू गाइस नीड टू टच सम ग्रास। एंड इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, दैट वाज कि डू यू थिंक पेले इज ओवररेटेड। इंटरनेट वाज अ मिस्टेक यू नो। दिस वाज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। पता है कितने सारे लोगों ने बोला था कि अब पेले इज ओवररेटेड। आजकल के फुटबॉलर्स पहले के जमाने में जाते ना तो फाड़ के आ जाते, which makes absolutely no sense दोस्तों। पेले वॉज सो अहेड ऑफ हिज टाइम। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने पेले की जो थोड़ी सी भी क्लिप्स है वो देखी हैं, या मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है ऑफ हाउ पीपल हु हैव वॉच्ड दोस पीपल प्ले, यू नो प्लेयर्स प्ले, या उनके बारे में कैसी बात करते हैं वो लोग। एंड एवरीबडी यूज्ड टू से पेले वॉज सो अहेड ऑफ हिज टाइम। पर सब लोग पेले के बारे में एक ही आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई आज के ज़माने से अगर गर्नाचो भी जाता ना तो पहले के ज़माने में जाकर ना फाड़ा था फुटबॉल की। बट दोस्तों पेले इन दैट टाइम बिकेम पेले उस टाइम के फुटबॉल के सिस्टम के हिसाब से, तब के रूल्स, तब के जिस तरीके के डिफेंडर्स हुआ करते थे, जिस तरीके की प्रैक्टिस सेशंस हुआ करते थे, जिस तरीके की फुटबॉल, जिस तरीके के जूते, जिस तरीके की रिकवरी होती थी भाई उस टाइम के ऊपर, यू नो हाउ मच फुटबॉल हैज़ इवॉल्व्ड। फुटबॉल के अराउंड जो साइंस है दैट इज इवॉल्व्ड। आज के टाइम पे एक बार तुम फुटबॉलर बन गए हो ना, उसके बाद 10,000 करोड़ चीज़ें हैं ताकि तुम लोग बेटर तरीके से रिकवर कर पाओ, तुम बेटर फुटबॉल खेल पाओ। तुम्हारे जूते पतले हैं, मोटे हैं, पता नहीं क्या क्या है, एरोडायनेमिक्स है हर एक चीज़ के अंदर, फुटबॉल के अंदर ग्रूव्स है। दोस्तों यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया फुटबॉल कितना ज़्यादा बेटर हो चुका है फॉर प्लेयर्स टू बी एबल टू प्ले इट एंड एन्जॉय इट। एंड तब के टाइम पे मुझे पता है दोस्तों पार्ट टाइम डिफेंडर्स हुआ करते थे, लेकिन रूल्स भी उसी तरीके से हुआ करते थे। वो तुम्हारे घुटने तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देते। दैट वाज द टाइप ऑफ डिफेंडिंग जो कि होती थी उस जमाने के अंदर। सो नो दोस्त, पेले इज नॉट ओवररेटेड। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। एंड द शेयर फैक्ट, तुम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो, तुम लोगों का इंटरनेट काट लेना चाहिए। लोग ये भी बोलते हैं कि पेले के जितने भी गोल्स वगैरह स्कोर हुए हैं उनका कोई वीडियो टेप रिकॉर्ड नहीं है, बहुत अनऑफिशियल है सारी चीज़ें। बट जितनी चीज़ें ऑफिशियल है जो तुम्हारे सामने है, आई थिंक तुम मुझसे एस्टिमेट लगा सकते हो कि द नंबर्स आर नॉट लाइंग। लाइक इवन इफ दे आर वे ऑफ, चलो भाई ठीक है उससे 1000 गोल नहीं मारे होंगे, 800 मारे होंगे, 800 मारे होंगे। हाउ मेनी फुटबॉलर्स कैन यू नेम विद 800 गोल्स, टेल मी। मैं कह रहा हूँ 600 भी मारे होंगे ना, तब भी जस्ट गो एंड वॉच द वीडियोस मैन। उसकी स्किल्स, हिज फर्स्ट टच, एवरीथिंग वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम। ही वाज क्लियरली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बैक एट हिज एज। And even right now दोस्तों, respect man, come on, don't act fool. How do you fairly rate, judge, compare football players? Oh, this is a very good question, ठीक है। And I think वैसे तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कई लोगों के लिए ब्रैथवेट माइट बी द गोट, अनआयरॉनिकली। आई मीन इट दोस्तों, इस दुनिया में एटलीस्ट एक इंसान तो होगा जिसके लिए ब्रैथवेट इज गोना बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मैं मजाक नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें अपना पर्सनल तरीका बता सकता हूँ हाउ यू शुड जज, रेट, टॉक अबाउट फुटबॉल प्लेयर्स। ये मेरा तरीका है पर्सनली। The very first thing which I see in a football player is how he plays football. And I know this sounds very simple, but this is the most complicated thing because I have realized this जब से मैं YouTube कर रहा हूँ कि not everybody watches football the same way दोस्तों। The sheer fact, अगर ये simple as that, तुम लोगों को जमाल मुसियाला और एक एवरेज फुटबॉलर के बीच का डिफरेंस पता लग जाना चाहिए, लाइक देखने से ही। That is the thing. प्लेयर्स का फर्स्ट टच लेने का तरीका, उनके टर्न करने का तरीका, द शेयर वे, द वे दे पास द बॉल, ड्रिबलिंग तो बहुत बात की बात है दोस्तों। ये सारी चीज़ें इतने न्यूआंसेस होते हैं ना फुटबॉल के, जो तुम्हें देख के पता लगता है। एंड आई नो इसके अंदर तुम बोलोगे कि आई माइट बी गिविंग सर्टेन प्रिविलेज टू द पीपल हु आर यू नो स्मूदर टू द आइज, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ दे प्ले फुटबॉल। क्योंकि एट द एंड अस एज फुटबॉल फैंस
हमारा सबसे पहला मोटिव जो फुटबॉल देखने का होता है दैट इज एंटरटेनमेंट। लाइक कम ऑन दोस्तों, डोंट टेल मी तुम सिर्फ फुटबॉल इसलिए देखते हो ताकि तुम्हारी टीम जीतेगा, वो तो फिर ग्लोरी हंटिंग की डेफिनेशन हो गई। बट इन शॉर्ट कुछ फुटबॉल प्लेयर्स दोस्तों सिंपली ना बस देखने के नजरिए से ही तुम्हें पता लग जाएगा आर प्योरली बेटर फुटबॉल प्लेयर्स। हैजार्ड, मेसी, नेमार, ये सारे जो प्लेयर्स थे ना, इनका एक कल्ट डिफरेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ द वे दे प्ले फुटबॉल। लाइक इट इज नॉट नेसेसरली उन लोगों के दे सेपरेट फ्रॉम स्टैट्स एंड आई थिंक दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। जो सेकंड चीज मेरे लिए होगी दैट इज गोना बी द इम्पैक्ट जो एक प्लेयर का रहता है अपनी टीम के ऊपर। नाउ दिस आई मीन लाइक यूजुअली ये चीजें तब रियलाइज होती है जब ये प्लेयर्स टीम से हटा लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉड्री एट मैन सिटी, फॉर एग्जाम्पल बुस्केट्स एट बार्सिलोना, फॉर एग्जाम्पल टोनी क्रूज एट रियल मैड्रिड। ये जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इतने इंपैक्टफुल होते हैं, ये आई हैव रियलाइज्ड लाइक अब मेरे को पहले इन प्लेयर्स की ऑब्वियसली वैल्यू नहीं पता थी बचपन के अंदर। आई हैव रियलाइज्ड पिछले कुछ सालों के अंदर कि ये प्लेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आई थिंक ये दीज प्लेयर्स ऑब्वियसली ऑलवेज गेट रेटेड एज अंडररेटेड, बट अब धीरे धीरे लोगों को इनकी वैल्यू समझ आ रही है। लाइक रॉड्री वन द बैलन डॉर, अब मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहा वो सही मिला गला मिला ये वो नहीं है दोस्तों। बट द थिंग इज कि आई थिंक नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जिनका इंपैक्ट अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर यूजुअली प्लेयर्स हु कंट्रोल द गेम for their team, like Pedri is doing at Barcelona. These could be the same players who are doing over for their team. Like for example अगर मैं बात करूँ Bruno Fernandes, Valverde, ये वो प्लेयर्स हैं जो दूसरे प्लेयर्स की कमियों के लिए भी कॉम्पनसेट करते हैं अपनी ड्यूटी से बाहर जाकर। तो इनका इम्पैक्ट अपनी टीम के अंदर ना तुम्हें तभी रियलाइज होगा जब अपनी टीम से हटा दिए जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज a really important key factor किसी भी एक प्लेयर को जज करने के लिए। थर्ड नंबर पर मेरे लिए आते हैं नंबर्स एंड आई थिंक लाइक मेरे लिए पहले ये सेकंड प्रायोरिटी होती थी कि भाई चलो ठीक है फुटबॉल तो एक तरीके खेलते हैं बट कितने गोल मार रखे हैं, कितनी क्या कर रखी है। एंड आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द एंड अगर तुम्हें एक मैच जीतना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्लेयर किस तरीके के नंबर्स निकाल रहा है। इफ़ ही इज़ एक अटैकर, इफ़ ही इज़ एक मिडफील्डर तो वो किस तरीके के चांसेस बना रहा है, कितने चांसेस बता रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, एंड एक डिफेंडर है तो कितने ब्लॉक्स कर रहा है, कितने इंटरसेप्शन कर रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी पहले मेरे लिए, अभी भी है बट नाउ मेरे लिए तीसरे पोजीशन के ऊपर है। एंड चौथे पोजीशन के ऊपर मेरे लिए इज गोइंग टू बी एफिशिएंसी, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर एक प्लेयर बहुत सारे गोल मार रहा है, लाइक दो प्लेयर्स इक्वल नंबर ऑफ गोल मार रहे हैं लेकिन एक प्लेयर स्कोरिंग गोल्स इन लेसर नंबर ऑफ चांसेस, तो एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक प्लेयर जितना ज़्यादा एफिशिएंट है वो उतना बेटर प्लेयर है। आई सिंपली दैट इज माई ओपिनियन मेरे हिसाब से। तो दैट इज गोइंग टू बी एफिशिएंसी फॉर मी। एंड फिफ्थ इज गोइंग टू बी आई थिंक ट्रॉफीज। एक प्लेयर को जज करने के लिए, दो प्लेयर्स को कंपेयर करने के लिए ट्रॉफीज शुड बी द फिफ्थ थिंग यू मेंशन मेरे हिसाब से। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ट्रॉफीज जो होती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो टीम ट्रॉफीज हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, वो प्लेयर कहाँ खेल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है, लीग किस तरीके से है, फुटबॉल का ओवरऑल लेवल कैसा चल रहा है उस सीजन, बहुत चीज़ें होती है दोस्तों। भाई तुम रोनाल्डो और मेसी का एग्जांपल ले लो, आई थिंक दे आर द परफेक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ नॉट जस्ट फ्रीक्वेंसी वाइज नंबर दिखाना, efficiency as well. Like they were not only giving big numbers, they were being efficient with it. And I think that is why and impactful and उनके फुटबॉल खेलने का दोस्तों बहुत लेयर्स आ जाती है हर फुटबॉल प्लेयर को जज करने की। But I hope you get my point. बाकी जिनको नहीं समझ आया, thank you so much for watching. Who is better in your opinion, Pep or Jose, considering what both are capable of? अब पता देखो, अब ऑब्वियसली एक शॉर्ट बहुत आंसर रहेगा भाई पेप ग्वार्डियोला ये वो, बट देन इसके अंदर भी थे देर आर लाइक आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, देर आर वो लाइक आई कुड बी रॉन्ग हेयर, बट आई थिंक पेप ग्वार्डियोला का फुटबॉल जो सिस्टम है, आई थिंक ही नीड्स द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली टू इवन इम्प्लीमेंट दैट। बट एक मिड टेबल टीम के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू गो टू समबडी, अगर मेरी एक टीम है जो मेरी तरह लाइक देयर एवरेज लेवल प्लेयर्स, आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू इवन कॉम्प्रीहेंड पेप ग्वार्डियोला का फुटबॉल, वी वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, लाइक मुझे ऐसा लगता है। On the other hand, Jose Mourinho मेरे हिसाब से could, like I'm talking about his prime, I'm not talking about Jose Mourinho now, okay? I'm talking about his prime, like what he did with Inter, what he did with Chelsea, all these things. So I think एक average team को world class बनाने में Jose Mourinho is goated. I think that I completely believe in that. Even with Porto जो उसने करा था दोस्तों, come on man, that is goated stuff. But then at the end, अगर हमारे पूरे, अगर कल को aliens आते हैं हमारे planet के ऊपर and हमें एक world 11 बनानी पड़ती है ना बेस्ट प्लेयर्स की, तो उनका कोच इज गोना बी पेप ग्वार्डियोला or somebody like Pep Guardiola, come on दोस्तों, like if you get my point. What is the thing about Neymar's cult? People either call him the GOAT or hate him. This is very, I can understand where you're coming from भाई। पता the thing is कि जब भी फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में, इवन फुटबॉल के बारे में डिस्कशन होता है ना, तो मेजॉरिटी लोग किसी भी प्लेयर को जज करने के लिए दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, ठीक है? एंड बहुत मैटर करता है किसके लिए क्या ज़्यादा ऑब्वियसली ऑफ वैल्यू है।
द फर्स्ट थिंग इज हाउ आर देम एज फुटबॉल प्लेयर्स। ये मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, है ना, कि वो एज फुटबॉल प्लेयर कैसे भाई 90 मिनट जब तुमने फील्ड के ऊपर देख रहे हो ना, तब वो कैसा खेल रहे हैं, उनकी एवरेज 90 मिनट परफॉर्मेंस किस तरीके की है। एंड देन आ जाता है कि उन्होंने एज करियर क्या कर रखा है, कितने गोल मार रखे हैं, कितना असिस्ट दे रखा है, कितनी बार वो अवेलेबल थे, कितनी ट्रॉफी जीत रखी है, एंड कितने ऑब्वियसली लाइक बाकी सारे एट्रीब्यूट जो आ जाते हैं कि वो इंजर्ड कितने रहते हैं, ये सारी चीजें फ्लान ढिमकान, उनका करियर किस तरीके से क्या, एवरेज 90 मिनट्स की परफॉर्मेंस, हाउ आर दे एज अ फुटबॉल प्लेयर, एंड देन उनका करियर किस तरीके से रहा। एज अ करियर एक अलग चीज होती है एंड एज अ फुटबॉल प्लेयर एक अलग चीज होती है, एंड ये दोनों चीजें जोड़ के यू डिसाइड कि एक फुटबॉल प्लेयर ओवरऑल कैसा है। लाइक मेसी एंड रोनाल्डो इन दोनों चीजों में आर गोटेड, तभी उन लोगों को लाइक वो स्टेटस मिल पाता है। नाउ द थिंग विद नेमार इज कि व्हेन इट कम्स टू हिम एज अ फुटबॉल प्लेयर, ही इज आउटराइटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू हैव एवर प्लेड द गेम, सिंपल एज दैट। लाइक उसके अगेंस्ट तुम जितने भी आर्ग्यूमेंट देखोगे ना, वो सारे उनके करियर के रिलेटेड ही होंगे कि भाई अरे यार एक चैंपियन लीग जीती है, ब्राजील के साथ कुछ नहीं उखाड़ा उसने, ठीक है, सब करियर के साथ ही है। एवरीथिंग अगेंस्ट हिम इज गोना बी कि उसके करियर किस तरीके से, अरे पैसा चेज करता रहा, ये करता रहा। टॉक अबाउट हिम एज अ फुटबॉल प्लेयर, दैट उसकी ड्रिबलिंग, उसका विजन, उसकी प्ले मेकिंग, उसके गोल स्कोरिंग नंबर्स, एवरीथिंग, नंबर्स तो फिर हटा दो भाई, उसकी गोल स्कोरिंग एफिशिएंसी, everything puts him as one of the greatest to have ever touched the ball, simple as that। and जो लोग वो चीज बहुत वैल्यू करते हैं ना, उसके लिए नेमार का कल्ट बहुत ज्यादा है। लाइक उनके लिए नेमार इज लाइक अरे भाई नेमार तो हमारे लिए लाइक ही इज द गोट भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोगों के लिए उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड जो फुटबॉल फैंस प्रेफर करते हैं नहीं भाई कि एक करियर बहुत मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है, करियर मैटर कम करता है। एक बंदे की कैसी कंसिस्टेंसी है, वो कितना अवेलेबल रहा है, बिग मूवमेंट्स के ऊपर क्या स्टेप अप करा है, क्या नंबर्स दिए हैं, क्या जीता है उसने, जिन लोगों के लिए वो बहुत मैटर करता है ना, वो कहते हैं भाई नेमार जूनियर, लाइक कम ऑन यार, देयर आर सेवरल अदर प्लेयर्स जिन्होंने नेमार जूनियर से ज़्यादा अचीव करा है उसके करियर के अंदर। तो यहाँ पर बढ़ जाता है भाई फैन बेस व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट नेमार जूनियर इन पर्टिकुलर, रोनाल्डिनो इन पर्टिकुलर। आई हैव सीन पीपल सेइंग रोनाल्डिनो इज ओवररेटेड। लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर रोनाल्डिनो वुडंट हैव वन अ बैलन डॉर ना, पीपल वुडंट हैव रियलाइज कि वो कितना बढ़िया प्लेयर था। आई एम टेलिंग यू, रोनाल्डिनो के अंदर भी सेम चीज़ है भाई, उसका करियर ना बहुत लाइक उसका क्या कहते हैं उसको, पीक या उसका एक इम्पैक्टफुल करियर बहुत कम देर का था, बहुत कम सालों तक था। 30 साल की उम्र तक तो हमारा भाई यूरोप से कब का जा चुका था, 29 तक आई थिंक ही वाज फिनिश्ड एट द एज ऑफ 29। दैट वाज रोनाल्डिनो। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके एग्जांपल है जो एज अ प्लेयर डिफरेंट रहते हैं, बट देन उनका इम्पैक्ट, उनका करियर जिस पाथ पे जाता है दैट इज वेरी डिफरेंट। मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली ब्राजीलियंस, बहुत लिस्ट बना सकते हो तुम ऐसे की, बट आई थिंक दैट इज वाई नेमार का एक बहुत एक्सट्रीम के अंदर कल्ट रहता है, जहाँ पे लोग इधर लेबल हिम एज द गोट कि भाई ये तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैव एवर प्लेड इट, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम भाई। दिस इज व्हाई नेमार जूनियर मेरे लिए भी इज द सेकंड फेवरेट प्लेयर मेरे लिए आफ्टर मेसी। बट देन एट द एंड जब तुम नेमार जूनियर को फॉर एग्जांपल कंपेयर कर रहे होगे टू द लाइक्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू कांट जस्ट कंप्लीटली एनहाइलेट कि भाई रोनाल्डो ने अपने करियर में कितना क्या उखाड़ा है। दैट इज व्हाई रोनाल्डो इज रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस वजह से है भाई। यू हैव टू कंपेयर बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ गेम ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर। हाउ गुड इज केविन डी ब्रुयने एक्चुअली? एंड एक और सवाल था रुको मैन सिटी से रिलेटेड, दैट वाज सबसे पहले केविन डी ब्रुयने एज अ प्लेयर, मेरे लिए जो थोड़ा बहुत फुटबॉल मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक केविन डी ब्रुयने इज टॉप 3 प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिबेट उसके अंदर, ठीक है। ही इज द, अगर हम थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं सबसे पहली बात, तो भाई साहब ने डोमिनेट करा है प्रीमियर लीग को मैन सिटी के साथ। ही वाज द मेन पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड प्रीमियर लीग के अंदर फॉर एंटायर डेकेड। आई डोंट इवन हैव टू इलेबोरेट इसके अंदर ज़्यादा। ही इज द सेकंड हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर प्रीमियर लीग हिस्ट्री के अंदर, एंड ही हैज प्लेड लाइक कितने सारे कम गेम उससे खेले इन कंपैरिजन टू जो भी फर्स्ट है, लाइक रायन गिग्स फर्स्ट है, उससे भाई 50% गेम खेले शायद उसके, एंड इज जस्ट लाइक बेयरली 40 असिस्ट अवे। एक सीजन में सबसे ज़्यादा असिस्ट प्रोवाइड करने वाली लिस्ट में केविन डी ब्रुयने 4 या 5 बार आता है, एंड मेसेट ओजिल, जिसको सब लोग कहते हैं मेसेट ओजिल, ही एंटर्स दैट लिस्ट ओनली वंस। लाइक आई एम जस्ट सेइंग दोस्तों, केविन डी ब्रुयने एंड इसके अंदर सब पता है क्या है, देखो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना से नो आई एम ओवररेटिंग केविन डी ब्रुयने, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई ऑलवेज से दिस, मैं हर बार ये कहता हूँ, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि केविन डी ब्रुयने ने ये सेम चीज़ जो प्रीमियर लीग डोमिनेशन उसने करी है मैन सिटी के साथ, वो सेम चीज़, ये सेम नंबर ऑफ असिस्ट, सेम नंबर ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल्स, बिग गेम परफॉर्मेंसेस जो उसने दी है प्रीमियर लीग में, ये सेम चीज़ें वो दे देता फॉर यूनाइटेड या फॉर लिवरपूल। दोस्तों लाइक आई थिंक ही डजंट जस्ट हैव द PR टू बैक हिम इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। लाइक मेरे लिए आई थिंक जेरार्ड मेक्स दैट लिस्ट, लैम्पार्ड मेक्स दैट लिस्ट, पॉल स्कोल्स मेक दैट लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम, but Kevin De Bruyne is outrightly bro goated. He's goated bro,
एंड अगर इसमें कोई बोलेगा ही इज प्लेइंग फॉर अ सुपर टीम मैन सिटी की, तो प्लीज शट अप दोस्त। लाइक मतलब ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर्स थे फुद्दू टीम में खेल रहे थे। इज देयर एनीथिंग बार्सिलोना हैव ओवर रियल मैड्रिड? लॉल 15 चैंपियंस लीग टाइटल बेबी। मुझे बहुत सारे आए थे बताइए कि आखिर व्हाई डिड यू चूज टू बी अ बार्सिलोना फैन? लाइक दे डोंट हैव द मोस्ट लाइक आई गेट इट दोस्तों, तुम अभी कितने साल के हो, बट ठीक है ना, आई एम नॉट गोना बी डिसरिस्पेक्टफुल टू यहाँ पे कोई भी क्लब। आई कैन सिंपली टेल यू दोस्तों कि वाई बार्सिलोना फॉर मी कुड बी लाइक आई थिंक रियल मैड्रिड इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द वर्ल्ड। इसके अंदर कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। लाइक जो चीज़ तुम मेट्रिक नाप सकते हो ना, उसके अंदर कोई डिबेट है नहीं। लाइक दे आर द मोस्ट फाइनेंशियली वेल रन क्लब इन द वर्ल्ड। लाइक ओ माई गॉड, फ्लोरेंटिनो पेरेज मैन, द मोर आई सी द स्ट्रक्चर ही हैज बिल्ट अराउंड रियल मैड्रिड, द मोर इट अमेजेस मी, ठीक है दोस्तों। तो लाइक दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द वर्ल्ड, फाइनेंशियली सबसे साउंड क्लब इन द वर्ल्ड। बट आई कैन से अबाउट दिस बार्सिलोना के बारे में ये कह सकता हूँ मैं, आई थिंक ऑफ माई नॉलेज ऑफ फुटबॉल, बार्सिलोना हैव बीन द क्लब हु हैज गिवन द मोस्ट टू फुटबॉल। लाइक आई नो ये तुम्हें अभी शायद समझ ना आ रहा हो, बट आई थिंक बार्सिलोना हैज़ लाइक ऐसा नहीं है बार्सिलोना के अलावा और कोई अकेडमीज़ नहीं चलती फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर, बट एफिशिएंटली उन अकेडमीज़ को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, अपनी फर्स्ट टीम में कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। अगर तुम देखोगे लाइक द राइटफुल इम्पैक्ट जो कि योहान क्राइफ कर रहा है, ही केम फ्रॉम आइक्स टू बार्सिलोना, जहाँ पर वो अपनी फुटबॉल फिलोसफीज प्रैक्टिस कर पाया, एंड दैट जो सारा जो उसका आगे इम्पैक्ट रहा है फुटबॉल वर्ल्ड के ऊपर। पेप ग्वार्डियोला, देन पेप ग्वार्डियोला से आगे निकल कर ला मासिया के जो कोच, अगर तुम देखोगे पेप ग्वार्डियोला एंड देन पेप ग्वार्डियोला के थ्रू जितने कोचेस फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर इस वक्त फैल रखे हैं, आर्टेटा से लेके लुइस एनरिके से लेके हर एक बंदा भाई, एवरीवेयर, हांसी फ्लिक, एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट समवेयर डाउन द रोड थ्रू द अकेडमीज या थ्रू द टीचिंग्स ऑफ ला मासिया, या फिर जो बार्सिलोना की फुटबॉल फिलोसफीज है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड तुम्हें फैली हुई मिलेगी। एंड दिस इज वेयर आई थिंक बार्सिलोना सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइज उनका मेस का उन क्लब मोर देन अ क्लब, क्योंकि लाइक दे आर लॉट मोर देन जस्ट अ फुटबॉल क्लब। उनका मोटिव सिर्फ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लब जो यहाँ पर लाइक ऐसा नहीं है बार्सिलोना ट्रॉफी नहीं जीता है। अगर तुम ओवरऑल ट्रॉफीज की बात करोगे तो यूरोपियन टॉप फ्लाइट जो टॉप क्लब्स है उसके अंदर तो बार्सिलोना सेकंड आती है ना रियल मैड्रिड के बाद। सो दिस इज अ क्लब विच इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट स्टिल द फर्स्ट थिंग यू मेंशन अबाउट देम इज द वे ऑफ फुटबॉल, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट फैंस के लिए भी। इसलिए भाई लोग कहते हैं टिक्की टाका, ये सब चीज़ें, द प्योरिटी ऑफ फुटबॉल, द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल, वो O9 वाली टीम, वो O11 वाली टीम। एंड मुझे पता है लोग बोलेंगे इसके अंदर है भाई इट डजंट मैटर, फिर तो भाई एट द एंड किसी और फिर क्लब के फुटबॉल फैन ही नहीं होने चाहिए ना। आई थिंक बार्सिलोना इज जेन्युइनली अ क्लब, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे लिए आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव, लाइक दे आर सेपरेट फ्रॉम ऑल दोज नंबर्स एंड काइंड ऑफ स्टफ, more than a club. It is about the culture, it is about the ethics, it is about the way of football. And ऐसा नहीं है कि बाकी क्लब्स के पास ऐसा नहीं है भाई, बायर्न के पास है, रियल के पास है, हर किसी के पास होता है भाई, मैन सिटी के पास भी होगा, यूनाइटेड के पास है, लिवरपूल के पास है, सबके पास है। बट I don't think anybody या any fan base values it as much as Barcelona values उनका culture. I'm not saying this to convince anybody कि अरे भाई Barcelona is a better club than Real Madrid or Bayern Munich या नहीं। I'm simply telling you why Barcelona for me is the best club in the world. For me. तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि क्यों तुम्हारा Bayern, Tottenham तुम्हारे लिए could be the best club in the world, and nobody should be able to debate you on that. समझ रहे हो दोस्तों? If you are convinced here. So I'm simply telling you that, like, बाकी भाई तुम लोगों के लिए जो है वो है भाई, बिल्कुल इसका तो कोई दो राय नहीं है। Do you think the Messi Ronaldo debate is over? भाई देखो मैं I don't mean to be disrespectful to anybody, ठीक है दोस्तों, any fan base, anyone, but अगर 2025 में you are still debating on Messi and Ronaldo, you're very far behind from football दोस्तों। What is your all-time best football match except World Cup final और other Barcelona match? Okay, मैंने जितना भाई मेरे को I think that AC Milan Liverpool final, that comeback भाई, I think that is the greatest Champions League match of all time, ठीक है। Like it is, मेरे को पता है लोग बोलते हैं कि it is, even I'm a Barcelona fan, but कहते हैं कि the remontada Barcelona का 6-1, but I think to do that in a final against AC Milan, Liverpool, AC Milan, I think that comeback at Istanbul is the greatest Champions League football match of all time. I think it is. I don't know, like I can't think of any other match. The third greatest player of the last decade, Ramos, Neuer or any other option you can add. भाई मैंने ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, like who is the, मैं कहीं यहाँ पे कहीं डाल दूंगा, who is the third best player
आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो, एंड उस वीडियो को तुम जाके देख सकते हो, उसके अंदर तुम्हें प्रॉपर रीजनिंग मिल जाएगी। बट उस वीडियो के अंदर द विनर केम आउट टू बी आंद्रेस इनिएस्टा, एंड आई थिंक वाइल मेकिंग दैट वीडियो आई कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट इनिएस्टा इज द थर्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट ड्यूरेशन, लाइक पिछली डेकेड के लिए। उससे पहले मेरे लिए इट वॉज मैनुअल नॉयर एंड रैमोस, लाइक जो तूने नाम दो मेंशन करे, मेरे लिए भी वही दो थे, एंड देन इट फॉलोड बाय लेवेंडोस्की, नेमार एंड ऑल। बट व्हाई नॉट इनिएस्टा? क्या नहीं जीता उस प्लेयर ने? सब कुछ जीत रखा है। एंड अगर आज के टाइम पे कोई प्लेयर आंद्रेस इनिएस्टा और जावी वाला जो रन करते ना, जो उन्होंने करा था 2008 से लेके 2012 के बीच में, कि 2 चैंपियंस लीग टाइटल, 2 यूरोज, 1 वर्ल्ड कप उखाड़ लिया, राइटफुली द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, जेन्युइनली 7, 8, 10 सालों के लिए, 2015 तक अगर तुम देखोगे 2005-6 से लेके 2015 तक दे वर द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, 10 सालों के लिए, एंड इन दैट दे वन एवरीथिंग पॉसिबल while being good at playing, like it is not like कि फुटबॉल टीम के अंदर वो लोग अच्छे थे, नहीं भाई, they were the core of it. I think they deserve to be the shout. तो मेरे लिए आंद्रेस इनिएस्टा is gonna be that answer. बाकी तुम उस वीडियो में, like if you're not convinced, उस वीडियो में जाके गाली बक सकते हो तुम। एंड इसके बाद और भी बहुत सारे फुद्दू सवाल है, भाई ज़िडान ओवररेटेड है, भाई R9 ओवररेटेड है। तुम लोगों को क्या मजा आता है भाई दूसरे प्लेयर्स को ऐसे ओवररेटेड बोलने में? भाई आई थिंक ब्रो जियो भाई अंबानी जी ने बहुत बड़ी गलती करी है बांट के। बट यस दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो अभी के लिए हम ये खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती, जो मैं करना नहीं चाहता। इतना अटेंशन स्पैन तो मैं कतई नहीं मानता तुम लोगों में होगा, ठीक है? इतना सा तो है झाट बराबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोगों को मजा आया तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट सेक्शन में गाली बकना मत भूलना, क्योंकि एट द एंड दैट इज व्हाट यू गाइस डू। जब तुम्हारा फुटबॉल ओपिनियन मेरे से मैच नहीं करता, मैं भी यही करता हूँ, पता है? आई थिंक बस गाली बको एंड मूव ऑन दोस्तों। बस डोंट होल्ड अ ग्रज इन योर हार्ट, ठीक है दोस्तों? ग्रज नहीं होल्ड करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, बाय बाय।